Jai Hind and good morning. How are you? I hope everyone is fine. Today we are going to start modal verbs. आज हम modal verbs को start कर रहे हैं और ये सीखेंगे कि modal verbs क्या हैं और उनका कैसे यूज होता है, उसको कैसे प्रयोग करते हैं। आपने सहायक क्रिया सुनी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको भी बोलते हैं हम, वो भी आपने सुनी है। modal verbs के बारे में आपको जानना है। स्टार्ट करते हैं कि modal verbs क्या है, तो आप ध्यान से सीखिए। और हाँ, मॉडल वर्ब को पूरा जानना है तो ये वीडियो पूरी देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आपकी डेवलप हो जाए और ज़्यादा, जिससे आप सेंटेंस को सही से समझ सकें। मॉडल वर्ब्स क्या हैं, उनका कैसे यूज होता है। अच्छे से जब समझेंगे तो सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और बोलना भी सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स की कुछ विशेषताएं हैं, उससे पता पड़ेगा कि मॉडल वर्ब्स क्या है। मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनका एक टाइप है, उनका एक प्रकार है। ठीक है, तो ये आप बैठा लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक पार्ट है मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट, असिस्ट द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसको ये असिस्ट करती है, उसकी उसकी सहायता करती है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको। मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। तो असिस्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस का मीनिंग को समझाने के लिए, व्यक्त करने के लिए मेन वर्ब जो होती है उसको ये असिस्ट करती है, उसकी सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है मॉडल वर्ब। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, और अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं वो, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट और टेंस। सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। बाकी मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। ये अपनी अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म है उसी में रहती है, इसको हम चेंज नहीं करते। फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विदाउट टू। इसमें टू नहीं आता है। टू वर्ब से के बाद में या वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। जो मेन वर्ब होता है उसको असिस्ट तो करती है, फॉलोड बाय द मेन वर्ब। इसके बाद में मेन वर्ब आती है, तो फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बेस फॉर्म क्या होती है? जैसे टू गो, टू कम, लेकिन वहां जब यूज होगा सेंटेंस में तो टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अभी आप और सेंटेंस से सीखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी और समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्या है? दे आर यूज टू एक्सप्रेस। वो कुछ मूड्स हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो होता है। जैसे एबिलिटी, एबिलिटी को यूज करने के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और परमिशन, ऑब्लिगेशन, कि ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा ऐसा करना आवश्यक है, ऑब्लिगेशन। पॉसिबिलिटी, इसको भी व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडवाइस, फ्यूचर और पास्ट। अब इनका एक एक एग्जाम्पल लेके आप सीखें तो समझ में आएगा। और इसमें एबिलिटी में हम लिख सकते हैं, एबिलिटी में क्या क्या आता है? एबिलिटी में आता है कैन, ठीक है, और कुड। ये आता है एबिलिटी में, ठीक है। इसके सेंटेंस बना सकते हैं हम, देखिए। मैं यह नदी पार कर सकता हूं।
मैं यह नदी पार कर सकता हूं। यहां एबिलिटी दिखाई जा रही है, यानी मेरी क्षमता है, क्षमता है, योग्यता है, वो प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, मैं यह नदी पार कर सकता हूं, इसको अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो ये आएगा आई कैन। अब कैन क्या होगी, इसमें मॉडल वर्ब हो गई है, मॉडल वर्ब है कैन। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, और मेन वर्ब को असिस्ट करेगी। आई कैन क्रॉस दिस रिवर, आई कैन क्रॉस दिस रिवर। यहां पे एबिलिटी बता रही है, क्षमता, क्षमता बताने के लिए हमने कैन का प्रयोग किया है, और ये कैन मॉडल वर्ब है। ये देखिए ऐसे प्रयोग हो गया। मैं यह बॉक्स उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। मैं ये बॉक्स आराम से उठा सकता हूं। ठीक है, मैं 2 किलोमीटर आराम से दौड़ सकता हूं, आई कैन रन 2 किलोमीटर्स वेरी इजीली। तो इस तरह से सेंटेंस और बना सकते हैं इसमें। एक सेंटेंस और एग्जांपल देखिए। वह कार्य पूरा नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका। तो इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। वह कार्य पूरा नहीं कर सका, पास्ट में कैन का कुड का यूज हो जाएगा। ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, द वर्क, ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। वह कार्य पूरा नहीं कर सका। तो कैन और कुड का प्रयोग यहाँ पे एबिलिटी में भी हो सकता है, और क्षमता, क्षमता यहाँ दिखाई जाती है वहां पे भी हो सकता है, और अनुमति या परमिशन, जहां परमिशन लेनी होती है या देनी होती है वहां पर भी कैन का प्रयोग हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे हम इसका प्रयोग। यहाँ अनुमति दे रहे हैं, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? यहाँ अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति या परमिशन मांग रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन, ये हो गया। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? या फिर हम इसको मे का प्रयोग भी कर सकते हैं, मे आई यूज योर फोन, या मे आई टेक योर पेन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यहां भी अनुमति मांगी गई, यानी परमिशन मांगा गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, मे आई कम इन। ये मे का यूज हुआ है, मे आई कम इन।
कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या होता है? जहां पर वो काम अवश्य करना होता है वहां ऑब्लिगेशन का प्रयोग होता है। जैसे मस्ट, ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज होता है। मस्ट, मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, ठीक है। हमें यातायात नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अवश्य जहां पे आ गया वहां मस्ट का प्रयोग होगा। हमें यातायात के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए, तो यहां मस्ट का यूज होगा। ऐसे इसको लिखेंगे, वी मस्ट। मस्ट क्या होगी? मॉडल वर्ब हो गई है। ओबे, मेन वर्ब क्या है? ओबे, जरा पालन, ओबे, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यातायात के नियम को बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए में मस्ट का प्रयोग होता है। अब देखिए यहां एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ऐसा संभव हो सकता है। जैसे वह आज मुंबई जा सकता है। वह आज मुंबई जा सकता है। यह संभावना है, संभावना दर्शाता है कि संभावना है वो जा सकता है। तो यहां मे का प्रयोग हो सकता है। इसको मे से यूज करेंगे, यहां मे आएगा। मे, एम ए वाई, मे, यूज ऑफ मे। यहां लिखेंगे ही मे। मे का मतलब जहां संभावना है। ही मे गो टू मुंबई, मुंबई टुडे। वह आज मुंबई जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। रवि आज नहीं आ सकता है। रवि आज नहीं आ सकता, यहां भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां मे नॉट हो जाएगा, मे के बाद नॉट हो जाएगा। रवि मे नॉट कम टुडे। रवि मे नॉट कम टुडे। देखो यहां मे का प्रयोग हुआ है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यहां मे का यूज हमने किया है, मे, ठीक है ना। और यहां मस्ट का प्रयोग किया गया था। मस्ट का मतलब अवश्य, अवश्य करना चाहिए, तो वहां मस्ट का प्रयोग होगा। संभावनाएं जहां है मे का या माइट का प्रयोग भी हो सकता है। और डिटेल में जानेंगे, एडवाइस, सलाह दी जाती है। तो एडवाइस में हम शुड का प्रयोग करते हैं। एडवाइस के लिए
शुड मतलब चाहिए, शुड का प्रयोग करेंगे एडवाइस के लिए। ओके, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चाहिए शब्द आता है तो वहां हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। यहां पे शुड का प्रयोग हुआ है, शुड का मतलब चाहिए, शुड चाहिए। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। फ्यूचर टेंस में मॉडल वर्ब है, वहां पे प्रयोग विल का करते हैं, विल और वुड भी आता है, तो यहां विल का प्रयोग कर सकते हैं, विल या शैल का। तो चलिए विल का प्रयोग करते हैं इसमें। फ्यूचर में संभावना है, ठीक है। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो इसको तो आराम से बना लेंगे आप लोग। इसका हो जाएगा टुमारो आई विल नॉट गो टू स्कूल, टुमारो आई विल नॉट गो टू स्कूल, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब पास्ट सेंटेंस में, तो पास्ट सेंटेंस की जहां बात आती है वहां पे विल की जगह हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड, ठीक है। जैसे जाता था वो, जाता मिलने जाता था, ऐसा करता था, तो वहां वुड का प्रयोग, जो हैबिट फॉर्मुलेशन होता है, रूटीन होता है, रूटीन को पास्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। हम रोज शाम को वॉलीबॉल खेला करते, खेला करते थे, खेला करते या खेला करते थे, यहां पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। यहां वुड का प्रयोग होगा वी वुड प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल, सॉरी, विल वॉलीबॉल, विल प्ले वॉलीबॉल we would play volleyball every evening, रोज शाम को मतलब एवरी इवनिंग। वी वुड प्ले वॉलीबॉल एवरी इवनिंग, हम रोज शाम को वॉलीबॉल खेला करते। ऐसे ही इसमें ऑट टू का भी प्रयोग होता है, ऑट टू,
ऑट टू शुड जैसा ही होता है। देखिए ऑट टू, नेक्स्ट है ऑट टू का प्रयोग कैसे करें। ऑट टू, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमें गुरुजनों की बात माननी चाहिए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे। हमें अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए। यहां ऑट टू का प्रयोग, ऑट टू का प्रयोग होगा OUGHT, ऑट टू, ठीक है। और क्लियर कर दूं थोड़ा सा इसको, ऑट टू, इसको लिखेंगे वी ऑट टू ओबे, बात माननी चाहिए मतलब ओबे आवर टीचर्स, वी ऑट टू ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में ही यूज होती है, उसी का एक हिस्सा है, पार्ट है। और अगर इनका प्रयोग आपने ठीक से करना सीख लिया तो आप सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्रामर के रूल्स क्या हैं। आप रट के इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते, रट के नहीं सीखना, समझ के सीखना है। और अगर आप समझ के सीखेंगे तो अपने मन से सेंटेंस बना लेंगे और फिर अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, खुद बोलेंगे, खुद से बना के खुद बोलेंगे, मतलब रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको ग्रामर के रूल सारे सिखाए जा रहे हैं। तो ये सीखना भी जरूरी है, साथ में इसके साथ में सेंटेंस बनाना भी जरूरी है। अब ऐसे सेंटेंस यदि आते हैं बनाने को तो आप इजीली बना भी लोगे, लिख भी लोगे, बोल भी सकते हो। तो अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। एंड सीखते रहे हमारे साथ इंग्लिश मंथन क्लास के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।